हेलो दोस्तों, मैं रजवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, जब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें तीन प्रकार के म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलते हैं। जिसमें अगर हम पहले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स बहुत ही कम होते हैं। और इसके बाद अगर हम मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनमें मीडियम टर्म की ग्रोथ देखने को मिलती है। और इसके बाद आते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स, जिसमें रिस्क की मात्रा भी वेरी हाई होती है और इसके अलावा रिटर्न्स की पोटेंशियल भी वेरी हाई होती है। तो दोस्तों, इन सभी कारणों के चलते जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतर विकल्प दिखाई देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 3 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो ये जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये जाने जाते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो इनमें फंड मैनेजर्स को 65% कम से कम इक्विटी में निवेश करना होता है और बाकी का जो 35% है वो चाहे इक्विटी में, डेट में या फिर अदर कैटेगरीज में निवेश करके चल सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर्स को पूरी आजादी होती है कि मार्केट सिचुएशन के हिसाब से किसी भी सेक्टर में और किसी भी मार्केट कैप में अपनी एलोकेशन को वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इन सभी विशेषताओं के चलते और मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्टर काफी पसंद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जिन 3 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं उनमें से नंबर 1 पे है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और इस समय इस म्यूचुअल फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसका साइज हो चुका है 80,642 करोड़ का और NAV का प्राइस है 2155 का। तो NAV किसी भी म्यूचुअल फंड यूनिट के प्राइस को बोला जाता है। और यहाँ पर अगर हम इस म्यूचुअल फंड के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इस फंड स्कीम को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 1995 को। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड को 30 सालों से भी ज्यादा का समय हो गया है। और हम जिस डायरेक्ट प्लान की बात करने जा रहे हैं इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को, जिसको 12 साल 7 महीने हो चुके हैं। और एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है 0.72% की। तो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए सालाना फंड हाउस हमसे जो फीस लेता है वो होती है एक्सपेंस रेशियो। और यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो जी 1% एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर अपनी की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। और 1 साल के बाद रिडीम करने पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और ये म्यूचुअल फंड जिस बेंचमार्क को फॉलो करता है उसका नाम है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स। तो ये जो निफ्टी 500 TRI इंडेक्स है इसमें 500 कंपनीज हैं, जिनमें से 100 है लार्ज कैप कंपनीज, 150 है मिड कैप कंपनीज और यहाँ पर 250 होती है स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज। तो फंड मैनेजर को स्टॉक सिलेक्शन के लिए एक बड़ा यूनिवर्स यहाँ देखने को मिल जाता है। और इसके बाद अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जहां मंथली SIP 500 रुपए से शुरू करी जा सकती है। और अगर किसी को लमसम इन्वेस्ट करना है, एक बार में पैसा लगाना है तो वो 1000 से शुरू किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर हम पास्ट की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि पिछले सालों में इस म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार के रिटर्न जनरेट किए, तो HDFC के फ्लेक्स के फंड ने पिछले 6 महीनों में 10.74% के और वहीं इस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न रहे हैं 11.26% के। और पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 7.71% और कैटेगरी के रिटर्न 0.71% के रहे हैं। और वहीं अगर हम 3 सालों के एनुअलाइज रिटर्न की बात करते हैं तो ये 22.38% के हैं और कैटेगरी के हैं 16.78% के। तो 3 सालों की जो एवरेज ग्रोथ परसेंटेज है वो इस म्यूचुअल फंड की 22% से ज्यादा की रही है। और यहाँ पर 5 सालों की टाइम पीरियड में देखें तो ये 28% के रिटर्न है और कैटेगरी के रिटर्न है 21.55% के। और अगर हम 10 सालों के बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने 15.81% के और कैटेगरी ने 14.28% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर हमें जी म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में भी काफी बेहतर परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है और इसने मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में भी काफी बेहतर परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। और यहाँ पर अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में इक्विटी में निवेश किया गया है 88%, रियल एस्टेट में 2.7% और डेट में इन्होंने 0.6% की एलोकेशन कर रखी है। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में कैश में नजर आ रहा है 8.3%। और इस म्यूचुअल फंड में जो पैसा निवेश किया जाता है वो कौन कौन से सेक्टर्स में लगाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने 45% तक का निवेश कर रखा है। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है वो किसी भी मार्केट कैप में अपनी एलोकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं या फिर किसी सेक्टर में भी अपनी एलोकेशन को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फाइनेंशियल सेक्टर में 45% की एलोकेशन दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात करें तो ये 19% है, हेल्थ केयर 9%, टेक्नोलॉजी 9%, मटेरियल 6%, इंडस्ट्रियल 4% और एनर्जी एंड यूटिलिटी में भी 3.5% का निवेश किया गया है।
और इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज में सबसे पहले नाम आता है आईसीआई बैंक का 9.74%, एचडीएफसी बैंक 9%, एक्सिस बैंक 6.89%, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 4.5% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4.25%, कोटक बैंक में 4.17% और सिप्ला लिमिटेड में भी 4% का निवेश किया गया है। और यहाँ पर मारुति सुजुकी इंडिया में 3.91%, एचसीएल टेक्नोलॉजी में 2.77% और भारतीय एयरटेल में 2.61% की एलोकेशन रखी गई है। तो ये थी एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज। और अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमें लार्ज कैप कंपनीज में मेजॉरिटी ऑफ निवेश देखने को मिल रहा है 74% का, और इसके बाद मिड कैप में 4% और स्मॉल कैप में 9.86% की एलोकेशन रखी गई है। तो लार्ज कैप में ज्यादा निवेश करके पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी पर फोकस किया गया है। और अभी हम इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो पोजीशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टॉक्स नजर आ रहे हैं 51, और इसके बाद टॉप 5 स्टॉक्स में 34% का निवेश किया गया है, टॉप 10 में 52% और टॉप 20 स्टॉक्स में 71% की एलोकेशन रखी गई है। और यहाँ पर हमें पोर्टफोलियो की जो टर्नओवर रेशो है वो दिखाई दे रही है 26% की। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो का मतलब है कि एक साल में फंड मैनेजर कितने ज्यादा चेंजेस करके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर देता है। तो अगर जी टर्नओवर रेशो 50-60% से भी ऊपर की है तो उसे हाई माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें स्टेबल पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड की है 21.8 की, और जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो है 23.80 की। तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले जी म्यूचुअल फंड हमें रीजनेबल वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। और अभी हम देख लेते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के पॉजिटिव पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसका एक्सपेंस रेशो लोअर है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। और यहाँ पर हमें इस म्यूचुअल फंड की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इसने 1 साल, 3 साल, 5 और 10 साल के टाइम पीरियड में कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने हायर अल्फा जनरेट करके अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी पिछले 3 सालों में बीट कर दिया है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी क्वालिटी का म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसके बाद हम रुक करते हैं दूसरे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका एयूएम साइज है 3426 करोड़ का, एनएवी का प्राइस है 20 रुपीज का, और इसको लॉन्च किया गया था 24 जनवरी 2022 को। तो 3 साल 6 महीने का इसको समय हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं ये है 0.58% की, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। हाँ, अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो जी 1% एप्लीकेबल है अगर आप 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर निकालते हैं, और 1 साल के बाद रिडीम करने पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है BSE 500 TRI, जिसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बोला जाता है। और यहाँ पर मिनिमम मंथली SIP शुरू करी जा सकती है 500 रुपए से, और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट यहाँ 1000 से शुरू करी जा सकती है। और अगर हम पास्ट के रिटर्न देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीनों में 18.79% के और कैटेगरी ने 11.75% के रिटर्न बना के दिए हैं। और वहीं पिछले 1 साल में इसके रिटर्न है 8.81% के और कैटेगरी के हैं 1.86% के। और पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 24.67% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए हैं, और कैटेगरी ने 17.65% के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड को जितना समय हुआ है लॉन्च हुए, वहां से लेकर अब तक इसने काफी बेहतर तरीके से कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। और इसके बाद बारी आती है एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर इक्विटी में 97% और कैश में 3% इनके पास अवेलेबल है। और सेक्टर वाइज देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 29% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 17%, टेक्नोलॉजी 16%, इंडस्ट्रियल 14% और हेल्थ केयर में 11% का निवेश किया गया है। और इसके अलावा कंज्यूमर स्टेपल, मटेरियल, एनर्जी एंड यूटिलिटी और रियल एस्टेट में भी 2.3% की एलोकेशन कर रखी है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज में सबसे पहले नाम आता है आईसीआई बैंक लिमिटेड का 7.42%, एचडीएफसी में 5%, एटर्नल लिमिटेड में 4.23%। एटर्नल लिमिटेड का पहले नाम था जोमेटो लिमिटेड और अभी इन्होंने एटर्नल लिमिटेड रख लिया है। और यहाँ पर अगर हम इंडिगो की बात करते हैं, इंटर ग्लोब एविएशन की, तो 3.99%, ट्रैक में 3.86% और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंपनी में 2.71% की एलोकेशन रखी गई है। और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री में 2.63% और लार्सन एंड टुब्रो में 2.51%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.49% और डिक्सन टेक्नोलॉजी में 2.48% की एलोकेशन रखी गई है। तो ये है इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज। और मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में निवेश किया गया है 49%, मिड कैप में 34% और स्मॉल कैप में भी 13% का निवेश किया गया है। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काफी बेहतर दिखाई दे रही है। और इसके बाद आती है इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पोजीशन की, तो जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो ये है 56, टॉप 5 स्टॉक्स में 25% लगाया है
और टॉप 10 स्टॉक्स में 37%, टॉप 20 में 57% की एलोकेशन रखी गई है। तो यहाँ पर टर्नओवर रेशियो हम देखते हैं तो हमें 86% की दिखाई दे रही है। तो इस म्यूचुअल फंड में एक साल में फंड मैनेजर्स द्वारा 86% पोर्टफोलियो को चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी कम दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो ये 42 है और बेंचमार्क इंडेक्स है जो BSE 500 TRI, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 24 की। तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले ये म्यूचुअल फंड हमें हायर वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इन्वेस्को इंडिया के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो दिखाई दे रही है अपनी कैटेगरी के मुकाबले 0.58% की। और इसके अलावा इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 और 3 साल में कैटेगरी एवरेज को कंसिस्टेंटली बीट कर दिया है। और इसके अलावा नंबर 3 पे देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने हायर अल्फा जनरेट किया है। पिछले 3 सालों में इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर दिया है। तो ओवरऑल ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड अच्छी क्वालिटी का ही दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अब बारी आती है नंबर 3 के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की, जिसका नाम है प्राग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और जिसका एयूएम साइज इस समय हो चुका है 1,13,281 करोड़ का। और यहाँ पर हमें एनएवी का प्राइस नजर आ रहा है 92 रुपीज का। और इस म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये 13 मई 2013 को लॉन्च किया गया था, जिसको 12 साल 3 महीने का समय हो चुका है। और इसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.63% की। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। हाँ, अगर आप एग्जिट लोड की बात करते हैं तो ये 2% एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर 10% से ज्यादा की गई इन्वेस्टमेंट का रिडीम किया जाता है। लेकिन अगर 1 साल से लेकर 2 साल के बीच रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 2 साल के बाद रिडीम करने पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और यहाँ पर निफ्टी 500 TRI इंडेक्स को जो म्यूचुअल फंड फॉलो करता है और इस म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए से मंथली SIP और 1,000 रुपए से लंप सम इन्वेस्टमेंट शुरू करी जा सकती है। और हिस्टोरिकल एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीनों में 7.38% के और कैटेगरी ने 11.26% के रिटर्न बना के दिए हैं। और वहीं पिछले 1 साल में 8.92% के और कैटेगरी ने 0.71% के। और यहाँ पर पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड के एनुअलाइज्ड रिटर्न रहे हैं 20.58% के। तो 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज 20.58% की रही है। और इसको अगर हम कैटेगरी से कंपेयर करते हैं तो ये 16.78% की है। और 5 सालों के बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये 23.76% के रिटर्न है और कैटेगरी के एनुअलाइज्ड रिटर्न है 21.55% के। और पिछले 7 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 19.80% के और कैटेगरी ने 15.15% के रिटर्न बना के दिए। और अगर हम 10 सालों के बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये रिटर्न है 18.24% के और कैटेगरी के 14.28% के। तो यहाँ पर हमें जो म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में भी अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट करता दिखाई दे रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर इक्विटी में निवेश किया गया है 76% का और डेट में इन्होंने 21% का निवेश किया है। तो पिछले 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स में हमें डेट में ज्यादा निवेश देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर डेट में मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि फिक्स इंटरेस्ट इनकम कैटेगरी में आते हैं, इनमें इन्होंने 21% का निवेश साथ में कर रखा है। और कैश में 2.3% अवेलेबल है और रियल एस्टेट में 0.5% का निवेश किया हुआ है। और अगर हम टॉप सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 37%, टेक्नोलॉजी 22%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 13% और मटेरियल में 8%, एनर्जी एंड यूटिलिटी 8%, कंज्यूमर स्टेपल 6.9%, हेल्थ केयर 5.6% और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी 0.3% का निवेश किया गया है। और यहाँ पर अगर हम प्राग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज की बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम आता है HDFC बैंक का, तकरीबन 8% का निवेश किया है। और बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट में 6.56%, पावर ग्रिड कारपोरेशन 5.93%, कोल इंडिया 5.38%, ICICI बैंक 5.18% और ITC में 4.5%, कोटक में भी तकरीबन 4% का निवेश किया हुआ है। और इसके बाद भारतीय एयरटेल में 3.5%, मेटा प्लेटफॉर्म जो कि फेसबुक की कंपनी है US की, उसमें भी 3.5% का रखा है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी 3.5% का निवेश किया हुआ है। तो ये जो प्राग पारेख का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, इसकी खास बात ये है कि इंडिया के अलावा ये US की कंपनीज में भी निवेश करके रखता है, जिनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और जो फेसबुक जैसी कंपनीज है वो शामिल है। और यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में 71% एलोकेट किया है और मिड कैप में 1.99% और स्मॉल कैप में 2.37% की एलोकेशन कर रखी है। तो जैसे जैसे एजीएम साइज बड़ा होता है वैसे वैसे लार्ज कैप कंपनीज में एक्सपोजर बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में इतना बड़ा एजीएम लेकर निवेश नहीं किया जा सकता।
और अभी पोर्टफोलियो पोजीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टॉक दिखाई दे रहे हैं 68। तो स्टॉक वाइज तो हमें अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दे रही है। और वहीं अगर हम टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें तो 31% एलोकेट किया गया है और टॉप 10 स्टॉक्स में 49%, टॉप 20 में 72% की एलोकेशन कर रखी है। और यहाँ पर जो पोर्टफोलियो की टर्नओवर रेशो है वो हमें 18.81% की दिखाई दे रही है। तो फंड मैनेजर्स द्वारा बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी पर फोकस करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो को देखें तो इसकी 18.63 की है और बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग रेशो 23.80 की है। तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले जो म्यूचुअल फंड हमें रीजनेबल वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। और पारंपरिक फ्लेक्सी के म्यूचुअल फंड के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि इसने 1, 3, 5 और 10 साल के टाइम पीरियड में कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। और इसके अलावा इसने हायर अल्फा जनरेट किया है। तो पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क को भी बीट कर चुका है। और इसके अलावा इसकी लोअर एक्सपेंस रेशियो काफी अट्रैक्टिव लग रही है। और अगर हम रैंकिंग के हिसाब से देखें तो 1 साल में जी अपनी कैटेगरी एवरेज में नंबर 1 पोजीशन पे रहा है। तो ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस की मार्केट का एक्सपोजर भी इन्वेस्टर्स को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने टॉप 3 फ्लेक्सी के म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में समझ लिया है। और अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर जो तीनों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं जी इक्विटी फंड्स हैं और जी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आपका रिस्क प्रोफाइल होना चाहिए एग्रेसिव कैटेगरी का और इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल का होना चाहिए। और अगर 5 से लेकर 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेकर चलते हैं तो काफी बेहतर साबित होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो रिस्क की मात्रा है वो कम होती दिखाई देती है। और अगर आप मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। और आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का होना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाया जा सकता है। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले टर्म्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और हमारे द्वारा किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के टर्म मिलेंगे। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।